श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अब एक भस्मासुर की कथा। एक बार भगवान शंकर जी तपस्या कर रहे थे। उसी समय भस्मासुर नामक राक्षस ने तपस्या की और तपस्या के बाद उसने सोचा कि अब भगवान से वर मांगा जाए। तब भगवान शंकर ऐसे हैं तो अवरदानी हैं, लेकिन सबको वर देने वाले हैं। लेकिन भगवान शंकर जब वर देते हैं तो किसी बात में सोच विचार नहीं करते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने सोचा नहीं। तब भस्मासुर ने तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले, भस्मासुर बोले कि भगवान आपकी कृपा से हमारी तपस्या सफल हो गई। तब भगवान शंकर ने भस्मासुर को बोला कि बोलो भस्मासुर क्या चाहते हो। तब भस्मासुर ने कहा कि भगवान आप मुझे एक वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर ने बोला बताओ कौन सा। तब भगवान शंकर वरदान देने को तैयार हो गए और भस्मासुर ने कहा कि भगवान हम ऐसा वरदान चाहते हैं जिससे हम जिस किसी के इंसान या किसी के भी ऊपर सर पर हाथ रख दें वह भस्म हो जाए। तब भगवान शंकर ने बिना सोचे ही भस्मासुर को वरदान दे दिया। और भगवान शंकर के वरदान देने के बाद भस्मासुर को वरदान मिल गया। तब भस्मासुर ने सोचा कि अब वरदान तो दे दिया भगवान शंकर ने, लेकिन इसका उपयोग करके देखा जाए। तब भस्मासुर ने सोचा कि कैसे प्रैक्टिकल किया जाए या उपयोग किया जाए कि भगवान शंकर ने वरदान यही दे दिया। तब भस्मासुर ने सोचा कि दूर न जाकर भगवान शंकर ही तपस्या कर रहे हैं, इनके पास ही जाकर सर पर हाथ रख कर देखता हूँ, अगर ये सफल हो जाए। भस्मासुर ने सोचा कि भगवान शंकर भस्म हो जाए तो हमारा वरदान सफल हो गया। तब भस्मासुर जैसे ही शंकर जी के पास पहुंचा तब भगवान शंकर ने देखा कि भस्मासुर मेरे पास आ गया और तपस्या में बाधा डाल रहा है। तब भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। इस कारण भगवान शंकर उठते ही और आगे की ओर दौड़ने लगे। अब भगवान शंकर के पास कोई उपाय था नहीं कि जिससे अपने द्वारा दिया हुआ वरदान को रोक सकें। जब भगवान शंकर जैसे ही भागते चले जा रहे थे, कई दूरी तक पहुँचे, वहाँ जंगल में एक पेड़ मिला। तब पेड़ के पीछे भगवान शंकर पेड़ की गुफा में छुप गए और भगवान शंकर ने देखा कि अब भस्मासुर ने देख तो नहीं पाया है लेकिन मेरे पीछे लगा है। तब क्या हुआ कि भगवान विष्णु त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही लेटे हुए शयन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर के पीछे भस्मासुर लग गया राक्षस। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब भगवान शंकर की सहायता मदद की जाए। तब भगवान शंकर की मदद करने के लिए भगवान विष्णु जैसे ही भस्मासुर को देखकर धरती पर तुरंत स्त्री रूप में प्रकट हो गए। एक मोहिनी स्त्री के रूप में आए और भगवान विष्णु भस्मासुर से बोले कि भस्मासुर कहाँ जा रहे हो। तब भस्मासुर देखते ही माया मोहिनी विष्णु जी के रूप को देखकर तुरंत प्रभावित हो गया और उसने भगवान विष्णु से बोला कि हे सुंदर स्त्री, आप कहाँ से इतनी सुंदर आई हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भस्मासुर क्या तुम मुझे प्रसन्न करते हो। तब भस्मासुर ने कहा हाँ, मैं आपको प्रसन्न करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भस्मासुर हम आपसे शादी एक शर्त पर करेंगे। बोले कौन सी शर्त। तब विष्णु जी ने कहा कि पहले तुम
नाचना जानते हो? तब विष्णु भस्मासुर ने कहा कि नहीं। तब विष्णु जी ने कहा कि हमारे साथ नाच करके दिखाओ तो हम आपसे शादी करेंगे। तब विष्णु भगवान ने अपना एक हाथ अपने सिर पर और दूसरा हाथ अपने कमर पर रखा। तब ऐसे ही विष्णु जी ने कहा कि भस्मासुर जैसा हम करेंगे वैसे ही तुम करना। तब भस्मासुर ने देखते ही एक हाथ अपनी कमर पर, दूसरा हाथ सिर के ऊपर रखा। तो जैसे ही सिर पर दोबारा दूसरा हाथ रखा वैसे ही भस्मासुर भस्म हो गया और जलकर राख हो गया। तब विष्णु भगवान उस विश्वमोहिनी रूप को छोड़कर तुरंत अपने असली रूप में आ गए, विष्णु भगवान के रूप में, और बोले, हे बोले बाबा महादेव, अब आप निकल आइए। आप कभी जब वरदान देते हैं तो ऐसी गलती मत करना जिससे आपको समस्या में उलझ जाएं, क्योंकि आप जब वरदान देते हैं तो सोचते हैं ना विचारते हैं। तब भगवान विष्णु के कहने से भगवान शंकर उस पेड़ की ओट में थे, निकल आए बाहर, और विष्णु जी ने भगवान महादेव की सहायता की और भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। ये तब से अवघड़दानी माने गए हैं। और आगे फिर दोनों की आमना सामना होने के बाद विष्णु भगवान अपने लोक को गए और भगवान शंकर अपनी तपस्या करने के लिए लग गए, राम राम जपने के लिए। ये भगवान शंकर जी ने भस्मासुर के लिए वरदान दे दिया था, ये उसकी कथा है। इसलिए इसके बाद भस्मासुर खत्म हो गया। और ऐसे भगवान शंकर वरदान देने वाले हैं, जब वरदान देते हैं तो भरपूर देते हैं, उसमें शर्त नहीं रखते और ना सोचते विचारते हैं। जय भगवान शंकर की जय।